खोखर साहब, जाहिर है हुकूमत ने अब साफ साफ बता दिया है कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस में तब्दीली की जाए, कानून में तब्दीली की जाए बाय ऑर्डिनेंस, और तोसी दे दी जाए, यानी कि जो नॉन एक्सटेंडेबल है उसको निकाल दिया जाए। कंसल्टेशन के मामले पर भी वो ये हुकूमत सोच रही है कि इसको भी कानून से निकाल दिया जाए। क्या कर सकती है अपोजिशन, चेयरमैन नायब अगर जावेद इकबाल साहब बनते? देखिए जी, जहां तक कानून है, जैसे आपने खुद उसके बारे में कहा कि वो तो बहुत वाज़ेह है। कानून ये कहता है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। कानून ये कहता है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ 4 साल के लिए होगी, और कानून ये कहता है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के अंदर कंसल्टेशन जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन से लाजमी है। अब अगर हुकूमत इस कानून को बदलना चाहती है, और वो भी एक ऑर्डिनेंस के जरिए, तो ऑर्डिनेंस जिस तरीके से पिछले 3 सालों में लाए गए, पार्लियामान को नजरअंदाज किया गया, और अगर एक स्पेसिफिक बेनिफिट देने के लिए एक शख्सियत को अगर एक कानून लेकर आया जाएगा, तो इस तरह की, आपको याद होगा कि पैनामा पेपर्स के दौरान भी एक कानून पास हुआ था, और उस वक्त तो बड़े शद्दोमत से ये कहा गया कि जी कि पर्सन स्पेसिफिक जो लेजिस्लेशन है वो नहीं होनी चाहिए, और हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं ये उसमें पेश थे। तो अब भी अगर पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इस तरह का हुकूमत लाने का सोच रही है एक ऑर्डिनेंस के जरिए, तो फिर जाहिर बात है उसको हम अदालतों में चैलेंज भी करेंगे। कानून अगर जो कहता है उसी के ऊपर अमल होना चाहिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए, और कोई भी नया आदमी अपॉइंट होना चाहिए। और यानी कि अब पीपल्स पार्टी भी अदालत ही का रास्ता अपनाएगी, जैसा शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि हम अदालत में चैलेंज करेंगे, आप भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी अदालत में ही चैलेंज करेगी इस मामले को अगर तौसीन को दी जाती है? देखिए, अगर अपनी पर्सन स्पेसिफिक कोई कानून लेकर आते हैं तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचती नहीं है सिवाय इसके कि हम इस तरह के इक़दामात को अदालतों में चैलेंज करें और अदालतों की तरफ देखें। हम साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों में जिस तरीके से एहतसाब का निज़ाम का मजाक उड़ाया गया, मुतअद्दिद जजमेंट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं, हाई कोर्ट की मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ लोगों की को जमानत देते वक्त दी गई, जो ऑनरेबल जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं कि जिससे इसमें कोई शक बाकी नहीं रह जाता कि एहतसाब को, नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। और उसकी मौजूदगी में, और अगर इस तरह का काम होगा, अदलिया की खामोशी के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। इवन बुकला कम्युनिटी से, जिससे मेरा भी ताल्लुक है, वहां पर बहुत इस चीज के ऊपर एक परसेप्शन है कि अदालतें वो किरदार अदा नहीं कर रही जो उन्हें अदा करना चाहिए। तो इस मामले को हम अदालतों में जरूर लेकर जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। बाकी सारे दरवाजे तो इंसाफ के बंद होते जा रहे हैं।